पहली बार ज़हीर की जो वालदा है वो सामने आई है मीडिया के, हाई कोर्ट के फैसले आपके हक में आ रहा था, तब तक आप मीडिया पर नहीं आई थी। मेरे ससुराल चाहते नहीं थे मीडिया पे आए। दरखास्त के अंदर ये लिखा गया कि जो दुआ ने बयान दिया कि जो ज़हीर है मेरे उसके साथ ताल्लुका ठीक नहीं है, ये क्या वजह? किसी ने गलत कर देता है। अब शबीर और जो ज़हीर दोनों आपके बेटे हैं वो मानने कि हम खुद लेकर आए हैं वहाँ से, अब क्यों माने? लड़की वहाँ से यहाँ पर आई है, वही सच है जो ज़हीर और शबीर अब खबरें आ रही हैं कि मान के अदालत के अंदर कि हम कराची में थे, वो गलत है आप कह रही हैं? गलत। उनके वालिदैन से रब्ता किया? रब्ता कैसे करें, हमारे पास नंबर ही नहीं थी उस वजह, बच्ची ने दिया ही नहीं। आप लोगों ने ज़हीर का साथ दिया और अपने उसके वालिद से रब्ता नहीं किया, आपकी गलती किसकी? सीधी ये कहूँगी माफ़ कर। दुआ और ज़हीर का जो पहला इंटरव्यू हुआ था, पहली दफ़ा दुआ मीडिया पर आई, उस घर में नहीं होया, किसी का नहीं होया, सिर्फ वो इंटरव्यू कहाँ हुआ? वो पता नहीं कहीं और हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। दुआ ज़रा केस जो पिछले 4 माह से लाइमलाइट के अंदर है, पहली बार ज़हीर की जो वालदा है वो सामने आई है मीडिया के, और आज सारी मीडिया है उसको इंटरव्यूज़ दे रही हैं। इनसे बात करते हैं, बहुत से सवालात हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मेहदी काज़मी थे और दुआ की वालदा थी बार बार टीवी पे आ रही थी, बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे थे यूट्यूबर्स को, लेकिन जो ज़हीर की वालदा थी वो पहली बार सामने आई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, एक बात बताएं पहले, आपके जब ज़हीर पंजाब में था और जितने भी जो हाई कोर्ट के फ़ैसले थे वो सारा कुछ आपके हक़ में आ रहा था, तब तक आप मीडिया पर नहीं आई थी, ठीक है? जैसे ही अब ज़हीर को और आपके बेटे शबीर को अब सिंध हाई कोर्ट में सारे जो मसले मसाइल हैं, मसला ये मेरे ससुराल चाहते नहीं थे मीडिया पे आए, मैं उस वजह से डरती रही हूँ, ससुराल ही नहीं चाहते थे। उसके बाद मैं का ससुराल मैं नहीं चाहूँगी, मैं हमारे मसले में जाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने क्या गएंगे 2000 को भेजे। बुरी बात है यार, केडी गंदी बात है ये, जिसने क्या है ना अच्छा नहीं की। अच्छा 2000 को बेची जा रहे हैं, 2000 को बेच दिया है, ये कोई अच्छी गल है? किसी दी के गल करनी बेटी से कोई अच्छी गल? तो आपने कभी नहीं सोचा कोई है कुछ है, हम लोग ऐसे नहीं है, ना गैंग है ना गैंग है। अच्छा माँ जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 माह तक गैंग कहते रहे आप लोगों को कि ये गैंग है, तब आपने नहीं सोचा मीडिया पर आकर मैं बताऊँ अपना मौक़िफ़, जब शब्बीर को और आपके बेटे ज़हीर को सिंध में बुलाया गया वहाँ पे सारा, फिर आप सामने क्यों? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैंने गुस्सा जड़ा भाई ये बच्ची को कह रहे, बच्ची को छोड़ दिया है, बच्ची को ज़हीर ने छोड़ दिया है, ये बात ये की गलत की है किसी। अच्छा, तो जो जब दारुल भेजा है बच्ची को, भेजा है अपने शौक़ से भेजा है, उसने शोर छोड़ के गया है, उन्होंने क्या है भी हम लोगों मैंने यकीन नहीं, मैं अपनी बीवी को इस तरह नहीं छोड़ के जा सकता, मैंने कराची जाना ज़मानत लेने वास्ते, बच्ची को मैं अपनी बीवी को इधर जज को क्या है भी मेरी दारमान मेरी बीवी रहेगी, 10 दिन रहे 8 दिन रहे, मैं आते ले लूँगा। लेकिन जब दारुल मान भेज दिया, लेकिन जो एप्लीकेशन लिखी थी, जो दरखास्त लिखी थी, उस दरखास्त के अंदर तो कलर एक नहीं सही था, और छुट्टी दरखास्त के अंदर ये लिखा गया कि जो दुआ ने बयान दिया कि जो ज़हीर है मेरे उसके साथ ताल्लुका ठीक नहीं है, ये क्या वजह? किसी ने गलत कर देता है, गलत होया है थोड़ा सा, तो नलैन एक गलत हो। किसने गलत किया? वकील ने गलत किया? नहीं, वकील ने भी नहीं किया, जज ने भी नहीं किया, जो करने वाला तो उससे टैप नहीं होया, फिर सही जज ने लड़े अभी एक ही की फट उसे पहले उन्होंने सही कर दी। जब जमा करवाई दरखास्त, तो उस दरखास्त के अंदर लिखा हुआ था कि दुआ ने कहा है कि ज़हीर, उसके बाद वो जमा ये तो तुसी जाते जज साहब से पूछ लो, ये सच के जुड़े, ये तुसी उथों बयान ले ले जाते जज से, ये जज हमारे थे। अच्छा, वो दसेगा सच तो ठीक है, सब सच है, कोई ऐसी गाल नहीं है, ना ज़हीर ने ना दुआ लिखा है, ना ज़हीर ने कहा दुआ तो उसे नहीं कहती ज़हीर नूं मैनू इधर छोड़ के ना जाओ। ज़हीर कहता सी तेरी जान को ख़तरा है, मैं अकेला आपको छोड़ के इधर नहीं जा सकता, कराची में आपको इधर हिफाजत में जज साहब कहते जा रहा हूँ, ना हम गैंग हैं, हम गैंग हैं जो कि गैंग हैं जो बच्चे मेरे नहीं हैं, ना छोड़ने वाले हैं, ना असी एक गलत दरख्वास्त दी है, ठीक है, ये सब सच है, सच बोल रही हूँ, ठीक है, कोई ऐसी कोई गल नहीं है जो समझ रहे लोग ना, ये गलत सब गलत। आपके ऊपर सवालात इस वजह से आ रहे हैं कि पहले दिन से जो बयान आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि बच्ची वहाँ से यहाँ खुद आई है और ज़हीर ने पैसे दिए और ज़हीर उसको घर लेके गया, और जो शबीर है इसी जिस बच्ची आ गई है, अब अदालत में आप वापस जाओ, ज़हीर ने खुद क्या वापस आपको भेजना है, उसने नंबर शंबर नहीं दिया, फिर मजबूरन 1 दिन 1.5 दिन उसको मनाते रहे, आपको वापस भेजने, वापस एड्रेस बता दो, नंबर पापा का बता दो, मामा कोई बात ऐसी नहीं होगी, भेज देंगे आपको, पर उसने आखा मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैंने मार दो। जी मेरी बात सुने, अब मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि पहले ये बातें की गई, लेकिन अब शबीर और जो ज़हीर दोनों आपके बेटे हैं वो मानने कि हम खुद लेकर आए हैं वहाँ से,
ये अब क्यों माने? कौन मान, एक कोई और है, वैसे ही जो है ना एक मौलवी या वो छोड़ रहे हैं, एक मौलवी है, मैंने भी सुनी है, एक मौलवी टाइप है कोई, वो पता नहीं कौन है, यूट्यूबर है कौन, उसने वो बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब ज़हीर और शबीर नहीं मानते? अफवाह उड़ा रहा वो एक बंदा है जो मोबाइल पे आया है, मैंने भी देखा है। अच्छा। वो पता नहीं कौन है कौन नहीं, वो बता रहा है मेरे बेटा के बारे, ये बातें बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? अच्छा, जो कहानी आप लोगों ने बताई है कि लड़की वहाँ से यहाँ पर आई है, वही सच है जो ज़हीर और शबीर अब खबरें आ रही हैं कि मान के अदालत के अंदर कि हम कराची में थे, वो गलत है आप कह रही हैं? गलत। अच्छा, आप माँ की जगह हैं? ये मान नहीं गए, वो कैसे वैसे कोई कह रहे हैं, अच्छा, वैसे हवा फुरा रहे हैं, वो बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, वो एक मौलवी टाइप है, वो कह रहे हैं, मैंने भी सुना है। अच्छा, उसने क्यों किया है? नहीं मेरे बच्चों थे। माँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्ची आ गई, बच्ची आपके पास आ गई, ज़हीर ने, बेटा बड़ी कोशिश की थी, बच्ची वापस नहीं गई है। उनके वालिदैन से रब्ता किया? रब्ता कैसे करे, हमारे पास नंबर ही नहीं सी उस वजह, बच्ची ने दिया ही नहीं। उसके बाद कुछ दिनों बाद नंबर दिया उसने, मैं कहा बेटा आपने पहला नंबर क्यों नहीं दिया? कहते मैंने याद ये भी बताया गया जो लोगों ने आपके इंटरव्यूज़ किए उन लोगों ने बताया कि उससे पहले रिश्ता लेने की कोशिश की गई और वहाँ जाकर अपने कराची भी रुके, तो तब नंबर नहीं था पास आपके? नहीं, नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर नहीं है। पबजी से बेची बच्चे ने कोई गए। कराची जाकर आप क्यों रुके रिश्ता लेने के लिए? ये जो बात आई थी, असी गए सी, बीमार सी हमारी औरत को, इन्हों के अबू दी चाचा सी, उसके घर गए थे, तो इसने क्या भी रिश्ता लेने हमारे घर आ जाना। जैन ने कहा अगर माने तो आ जाएंगी। उसने कहा मेरा रास्ते में वो कह दी मेरा माँ प्यो मानेगा नहीं, नसीब मैं आपको नहीं कर सकती, रिश्ता नहीं देने तो राज़ी नहीं है, मामा ही मन मार रही है, पापा ही मार रहे हैं। जैन ने कहा अगर मान जाए, हम 2-3 दिन इधर रुके हुए हैं, खाला बीमार है, तो अगर मान जाए तो हम आ जाएंगे, चाचू रानू भी ले आएँ, ठीक है। उसने सख्ती हो सका ज़हीर आप वापस चले जाओ, उन्होंने रिश्ता नहीं देने कोई राज़ी नहीं। मैं समझ गया। अब बात ये है कि अगर उस बच्ची नहीं मान रही थी, आपके पास नंबर नहीं था, बाद में जब मीडिया पे सारी बातें आ गई, मेहदी कादमी साहब का नंबर मीडिया पर आ गया, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कोशिश की कि हम रब्ता कर लें? नंबर नहीं, अब क्यों छुपते रहे? क्यों आपने मीडिया को ये इजाज़त दी? क्यों आपने लोगों को इजाज़त दी कि वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गैंग के? बेटा वो तो लगाई जा रहे हैं, लगाई जाए, जती बच्चे ने कोई ना गएंगे ना गएंगे चूहन, जो होना था हो गया है। और जो 2 घरों का मसला है, बात ये जी बच्चे ने कई बारी माफ़ी मंगी, उन्होंने माफ़ करना चाहिए। 2 घरों के माँ। अब आप क्या चाहते हैं? ज़हीर के जो उसके दुआ के वालिदैन हैं, उनसे आप रब्ता करना चाहते हैं? रब्ता करना चाहते, बच्चे कदों से कर रहे हैं, बच्चे वो रब्ता नहीं करना चाहते। अच्छा, वो सुलह हो जाए तो अच्छी गल है, बच्चे आ जाएं घर। क्या समझते हैं? अच्छा चले, छोड़ दिया गैंग बैंग का जो मसला है उसको छोड़ दिया, आप बताएं मुझे कि क्या होना चाहिए अब इस केस का? किसकी गलती है? ज़हीर की गलती है, दुआ की गलती है? आप लोगों ने ज़हीर का साथ दिया और अपने उसके वालिद से रब्ता नहीं किया, आपकी गलती किसकी? गलती उनकी सदी नहीं बनती, जैसे शादी होगी है ना, बच्चे दोनों की गलती है, पर माफ़ कर देना, असी तो ये कहूँगे माफ़ कर दें। अच्छा, हाँ जी, मैं तो अपील करती हूँ माँ प्यो उसनों कहनी है भी बहन भाई हमारे, हम रिश्तेदार बन गए हैं, जो अगर असी इस तरह के बच्चे जुदा नहीं हो सकते एक दूसरे से, दुआ ना ज़हीर तो माफ़ कर दें, छोड़ दें, जो होना था हो गया। अच्छा, ठीक है, सिलसिला ख़त्म करना चाहिए। और अगर वो माफ़ नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हमने माफ़ करना, तब क्या करेंगे? तो फिर इस तरह केस इस तरह ही रहेगा। एक केस तो ख़त्म हो गया एक बारी, और दोबारा केस बनाया गया बेटा, तो बच्चे अगर खुश हैं तो बच्चों खुश रहने दें। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू ये भी आया था कि आपने कहा था कि हम बड़े अच्छे तरीके से इसको दुआ को रखा हुआ है, बड़े अच्छे घर में रखा हुआ है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग उज़मा आपके घर आती हैं और वीडियो बनाई है, तो वो घर तो कोई लग्जरी नहीं था, कोई अच्छा घर नहीं था, वो तो एक छोटा सा कमरा था। मेरा मसला सी पट्ठों का मसला सी, मैं शेखज़द मेरा इलाज हो रहा सी, असी आर्जी मकान ले से 2-3 कमरे ले थे, उधर रह रहे थे, तो मैंने घर और लिया सी साफ़ सुथरा, असी 3 मरले डबल स्टोरी लिया है, दुआ ऊपर रह रही, नीचे असी रह रहे हैं, मेरी लाहौर में ही रह रहे हैं हम, तो दुआ ऊपर बिठाया। वो लाहौर में घर था, तो फिर आपने दोबारा आर्जी घर क्यों लिया? अभी लिया, ये छोड़ दिया है। ये आर्जी घर क्यों लिया था? छोड़े आर्जी लिया सी, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, उज़मा गई है, देख रही है डब्बे, जूतों के डब्बे पैकिंग हुई, जो सारे कागज़ इकट्ठे किए बाहर सुटे भी, पैकिंग करके सारा जड़ा ना गत्ते वगैरह, जुतियाँ, इतने जूते वगैरह। जो दुआ ज़हीर का पहला इंटरव्यू हुआ था, जो मंजर आम पे आया था, वो आपका घर था? कौन सा? जो पहला इंटरव्यू था जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि विक्ट्री का निशान बनाया गया, वो आपका घर था? दुआ और ज़हीर का जो पहला इंटरव्यू हुआ था, पहली दफ़ा दुआ मीडिया पर आई, नहीं होया उनका, उस घर में नहीं होया, किसी का नहीं होया, सिर्फ वो इंटरव्यू कहाँ हुआ?
वो पता नहीं कहीं और हो गया वो। अच्छा, हाँ वो लाहौर में ही हुआ था? हाँ लाहौर में ही रहे हम, लाहौर आपको नहीं पता कि वो इंटरव्यू कहाँ पे हुआ? लाहौर में ही होया होगा। हवेली लखा भी गई हैं ਜਦੋਂ मैं बच्चे पेश कीते ने। तो ये भागते क्यों रहे हैं, कभी उकाड़ा कभी अब्टाबाद, क्यों भागते रहे? बच्चे डरे हुए थे। बच्चा ने ना ये जो कोई काम कीता सी ते ना माँ ने, माँ भी सिद्ध सादी थी, ससुराल वाले सिद्ध सादे ने ना असी गैंग बने खिलौने इस टाइम ना गैंग बनाया। माँ जी डरन दी बजाए दन हसन दी बजाए अपने आप ਨੂੰ समझ नहीं आती करना क्या है। कुछ समझाने वाला नहीं सी, तुसी कोई समझा समझाने वाला सी कहले थे। पुलिस ਨੂੰ हम सरेंडर लोगों में असी सामने हो गए फिर। पुलिस के सामने। डरना क्या है मेरे बेटे ने कहा डरना क्या, हम सच चलते हैं। जब आपने भाग लिया 4-5 शहरों में चले गए, आपका नहीं, हम गैंग का पेश हो लेबल, गए ना। गैंग का आपके ऊपर लेबल लग गया, पता चल गया। बयान हो गए, हम पेश हो गए। मैं बच्चों को पेश कर दिया हाई कोर्ट में जज के सामने। बच्ची दे बयान दिवा दिते। मैं कि बच्ची जिमें कवे ने आखे ना कराची जाने तो कराची चले, पर बच्ची ने आखा मैं खाबमंद दे नाल जाना। जज ने आखा ठीक है जाए। ठीक है जी, तो ये ज़हीर की वालदा हमारे साथ मौजूद थी। इनकी सारी आपने बातें सुनी हैं। आप भी इस केस को 3-4 माह से देख रहे हैं। सच क्या है झूठ क्या है इसका फ़ैसला तो आवाम ने खुद करना है या अदालतों ने करना है। ये इनका मौक़िफ़ था जो हमने आपके सामने रख दिया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।